ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या या शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या, इस आदिवासी जनसंख्या को हम अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि एक आदिवासी समूह या अनुसूचित जनजाति समूह या समाज होता क्या है। तो ये एक आदिम मानव समूह है, एक ऐसा आदि मानव समूह जिसका अपनी एक विशिष्ट बोली होती है, उसका अपना विशिष्ट नाम होता है, उनके विशिष्ट रीति रिवाज, संस्कृति, उनका खान पान, व्यवसाय और सामाजिक संगठन होता है तथा जो एक निश्चित भूभाग में या भौगोलिक परिक्षेत्र में निवास करता है। ऐसे आदिम मानव समूह को हम आदिवासी या जनजाति कहते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो भारत के संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें ऐसे आदिम समूहों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान सरकार की सूची के अनुसार राज्य में कुल 12 आदिवासी या अनुसूचित जनजातियां, उप जनजातियां निवास करती हैं, जिसके नाम हैं वो है मीणा, भील, ग्रासिया, डामोर, सहरिया, भील मीणा, दानका, कथोड़ी, कोकना, कोली, नायक। ये मुख्य रूप से आदिम जनजाति है या जिसे हम एसटी कहते हैं, जो राजस्थान सरकार की सूची में शामिल हैं। ये 12 जनजाति समूह। यदि हम राजस्थान में इन आदिवासी समूह या जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी वह थी 92,38,000। ये 92,38,000 की जनसंख्या है। ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% थी। राजस्थान की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या थी वह 6.85 करोड़ थी। इस प्रकार से वर्तमान समय में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% थी। यदि हम राज्य के कुल ग्रामीण जनसंख्या और यहाँ की कुल नगरीय जनसंख्या में एसटी जनसंख्या के अनुपात की गणना करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन 16.9% था, जबकि राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत या प्रोपोर्शन 3.2% था। इस प्रकार से राजस्थान में जितनी आदिवासी जनसंख्या है ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाके में निवास करती है और इनका शहरी इलाके में इनकी जनसंख्या प्रोपोर्शन बहुत कम है। और जो जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन शहरी इलाकों में रहती है वो मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं या निजी कंपनियों से जुड़े हुए अधिकतर लोग निवास करते हैं। यदि हम राजस्थान की और भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करें एसटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो एसटी पॉपुलेशन है वह
10.4 करोड़ थी और यह पॉपुलेशन देश की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग थी। इस प्रकार यदि हम प्रोपोर्शन के हिसाब से बात करें तो भारत के औसत की तुलना में राजस्थान में जो एसटी पॉपुलेशन का औसत है प्रतिशत के रूप में, वह लगभग 4% अधिक है। राजस्थान में जो मैंने पहले बताया कि राज्य सरकार की सूची में 12 प्रमुख अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है। इन 12 प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से 2 प्रमुख जनजातियां, जिसमें मीणा और भील, इन 2 जनजातियों का हिस्सा ही लगभग 94% है और बाकी जो लगभग 6% हिस्सा है वो बाकी 6 जो 12 में से 10 एसटी ट्राइब्स जो समूह है उनका है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में 2 ही अनुसूचित जनजातियां हैं, मीणा और भील। यदि हम राजस्थान में 1991 से लेकर के 2011 तक की जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का अनुपात या एसटी पॉपुलेशन का अध्ययन करें तो 1951 में राजस्थान में जो एसटी पॉपुलेशन थी वो 9.53 लाख थी, जो कि 2011 में बढ़ करके 92.38 लाख हो गई है। 1951 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन लगभग 12.2% था, जो 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 इन समस्त जनगणना वर्षों में राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वह लगभग 12% के करीब रहा है। लेकिन 2011 की जनगणना में मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन बढ़ा है और वह बढ़ करके हुआ है 13.48%। अब हम यदि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अध्ययन करें तो इस मानचित्र में प्रत्येक जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है वह इस मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। पहले राजस्थान का औसत मैं पहले ही बता चुका हूँ। राजस्थान में जो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो एवरेज है 2011 की जनगणना के अनुसार वह 13.48% है। यदि हम इस एवरेज के आधार पर अनुमान लगाएं तो राज्य में 33 में से 22 जिलों में जो आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत है ये राज्य के औसत से कम है, जबकि शेष 11 जिले ऐसे हैं जहां जनसंख्या का जो प्रोपोर्शन है वह राज्य के औसत प्रोपोर्शन से या प्रतिशत से अधिक है। अब यदि हम देखें तो राज्य के वो कौन से जिले हैं, 11 जिले हैं जहां पर एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन राज्य के औसत से अधिक है। तो उसमें दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख रूप से दक्षिणी जिले हैं, उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, इन जिलों में राज्य के प्रोपोर्शन से एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अधिक है। इसके अलावा 12 जिले में सवाई माधोपुर में, करौली में, दौसा में, इन जिलों में भी एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन राज्य के
औसत से अधिक है, जबकि शेष सभी जिलों में एसटी पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है ये राज्य के औसत से कम है। यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। पश्चिमी राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले हैं। सर्वाधिक जो एसटी पॉपुलेशन है वह राजस्थान की सर्वाधिक, यदि हम जिलेवार अध्ययन करें, जिलेवार देखें तो बांसवाड़ा राज्य का एक ऐसा जिला है जहां की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो 76.4% है। जबकि हम यदि न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो बीकानेर जिले में है 0.3%, जो कि राज्य में सबसे कम है। इस प्रकार से, और इसके बाद में नागौर का स्थान आता है जहां पर 0.31% है वह एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। इस प्रकार राज्य के जो मुख्य रूप से दक्षिणी जिले हम जिसे हम मुख्य रूप से कहते हैं बागड़ प्रदेश, यह बागड़ प्रदेश राज्य का आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, जहां पर आदिवासी जनसंख्या का प्रोपोर्शन वहां की कुल जनसंख्या की तुलना में 50% या उससे अधिक है। इसीलिए भारत सरकार ने राजस्थान के इन्हीं दक्षिणी जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। ये आगे जाकर के हम इसका भी अध्ययन करेंगे। पश्चिमी राजस्थान के अलावा राजस्थान के जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, इन जिलों में भी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी जनसंख्या का प्रोपोर्शन अपेक्षाकृत अधिक है। यदि हम 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़ इन जिलों की बात करें, टोंक और दौसा इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अधिक है। अब यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के वितरण की बात करें कि किन किन भागों में ट्राइबल का जो पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शन है वो अधिक है और किन किन जिलों में कम है, हमने अभी पिछले मानचित्र के माध्यम से ये देखा कि राज्य के किस जिले की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है। और यहाँ हम ये देख पा रहे हैं एक तरह से कोरोप्लेथ मैप के द्वारा कि राज्य में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन किन जिलों में अधिक है और किन जिलों में कम है। यदि हम ये देखें तो राज्य के जो समस्त थार मरुस्थलीय जिले हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये और इसके अलावा अजमेर और अजमेर के अलावा भरतपुर और धौलपुर, इन जिलों में एसटी पॉपुलेशन है। इसका प्रोपोर्शन इन यहाँ की कुल जनसंख्या का 7% या इससे कम है। इसके अलावा जहाँ हमें ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं, इन जिलों में इन जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों का जो औसत है ये यहाँ एसटी पॉपुलेशन 28.1% या इससे कहीं अधिक है। इसके अलावा यदि हम बात करें 12, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, तो इन जिलों में भी एसटी पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो 21 से 28% के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन का जो सर्वाधिक प्रोपोर्शन है या बसाव है या संकेंद्रण है, यह दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार ने राज्य के दक्षिणी
जिलों को संविधान की धारा के अनुसार शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार भारत सरकार ने 9 मई 2018 को एक अधिसूचना जारी करके राज्य के इन्हीं दक्षिणी जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था। अमूमन भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के यानी कि 244 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 244 के तहत उन जिलों या एरियो को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाता है जहां की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन 50% या उससे अधिक हैं। उन जिलों या क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया के रूप में घोषित किया जाता है। वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो दक्षिण में स्थित 8 जिले हैं, ये मैं 8 जिलों का नाम बताना चाहूँगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और पाली। इन जिलों को 31 तहसील तथा इन तहसीलों में 5,697 गांवों को मिलाकर के भारत सरकार ने 19 मई 2018 को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था, जिसे हम आमतौर पर टीएसपी एरिया के नाम से जानते हैं। और यही शेड्यूल एरिया है जो भारत सरकार ने 19 मई 2018 को घोषित किया गया। और इन्हीं 8 जिलों में जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रोपोर्शन है ये 50% या उससे अधिक है। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनके संपूर्ण जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि कुछ जिले की कुछ तहसीलें और कुछ गांवों को ही इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। राजस्थान की जो दक्षिण का रेड एरिया दिखाई दे रहा है, यही राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र है जो 2018 में भारत सरकार ने घोषित किया था। इस मानचित्र के द्वारा हम और स्पष्ट देख सकते हैं कि राजस्थान के वे कौन से ज़िले हैं। और इस मानचित्र में ये भी दर्शाया गया है कि राजस्थान के ज़िलों की कौन सी तहसील और कौन सी तहसील के कितने गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 3 ऐसे ज़िले हैं जो पूर्ण रूप से यानी कि उसके समस्त तहसील और सभी गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। और ये राजस्थान के दक्षिणतम 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन जिलों की सभी तहसील, सभी गांवों में जो आदिवासी या एसटी का पॉपुलेशन है ये उसका प्रोपोर्शन 50% या इससे अधिक का है। इसके अलावा राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जिनको आंशिक रूप से, आंशिक से मतलब है कि इनकी कुछ तहसील और कुछ तहसील के कुछ गांवों को ही अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। जैसे कि उदयपुर की 8 तहसीलों को संपूर्ण रूप से इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि गिरवा, वल्लभनगर और मावली तहसील, इन 3 तहसीलों के 278 गांवों को ही इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील के 51 गांव इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। राजसमंद जिले की नाथद्वारा और कुंभलगढ़ तहसील के 31 गांवों को इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। और पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांवों को इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांवों को इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यदि हम ये जो भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र जो 19 मई 2018 को घोषित किया था, इसका जो आधार था वह रखा गया था 2011 की जनगणना को। इस 2011 की जनगणना के आधार पर ही भारत सरकार ने राज्य के इन 8 जिलों की
तहसीलों और कुछ गांवों को मिलाकर के अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में जो 8 जिले शामिल हैं और 8 जिलों के जो तहसील और उनके जो गांव शामिल हैं, उनकी कुल जनसंख्या 64.64 लाख थी। इनमें से जो 64.64 लाख जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी इन जिलों की, इनमें से 45.52 लाख यानी कि 45,52,000 जनसंख्या थी वह शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित थी। और यह जो 45,52,000 की जो जनसंख्या है, ये इन जिलों की कुल जनसंख्या का 70.42% है, बहुत ज़्यादा है। इसी आधार पर भारत सरकार ने राजस्थान के इन्हीं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। ये जो अनुसूचित क्षेत्र भारत सरकार ने घोषित किया है, इनमें मुख्य रूप से भील, मीणा, डामोर और ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ये जनजाति इस इलाके में मुख्य रूप से निवास करती है। तो ये मानचित्र के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं और आप इस मानचित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि किस जिले के कितनी तहसील और किस तहसील के कितने गांवों को इस अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह आप इस मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब हम यदि राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या के भौगोलिक वितरण की बात करें, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको पहले ही जिलेवार राजस्थान में जिलेवार जो एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो मैं आपको मानचित्र के अनुसार बता चुका हूं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा आंकड़े नहीं बताऊंगा, आंकड़े आपको उस मानचित्र के माध्यम से ही मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको हर जिले की कुछ संख्या इसी के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान के जो प्रमुख प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के अनुसार उन प्रदेशों की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है, ये आप मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। तो हम यदि भौगोलिक वितरण की बात करें तो सबसे पहला आता है दक्षिणी राजस्थान। हमने अभी डिस्कस किया है कि इसी दक्षिणी राजस्थान को भारत सरकार ने 19 मई 2018 को यहाँ एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत अधिक होने के कारण यानी कि 50% से अधिक होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो संकेंद्रण है, जो कंसंट्रेशन है, वह सबसे ज्यादा है। और इन्हीं जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने के कारण भारत सरकार ने इसे अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित किया है। इस जो दक्षिणी हिस्से में राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, इन जिलों को हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं। और इन जिलों में यदि हम जिलेवार देखें तो यहाँ अनुसूचित जनजाति का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है इन्हीं जिलों में है। और इन जिलों की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा में बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या का 76.4%, डूंगरपुर की 70.8%, प्रतापगढ़ की 63.42%, उदयपुर की 49.71% और सिरोही की 28.22% तथा राजसमंद की 13.9% जनसंख्या आदिवासी है। इस भाग में जो मुख्य रूप से आदिवासी निवास करती है उनका नाम है भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर और कथोड़ी जनजाति। भील मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणतम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में निवास करते हैं और उन जिलों को हम बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। डामोर जनजाति है, इसका सर्वाधिक कंसंट्रेशन राजस्थान में
डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले की यदि हम पर्टिकुलर बात करें तो डूंगरपुर जिले में भी केवल सिमलवाड़ा पंचायत समिति में इसका कंसंट्रेशन सर्वाधिक है। इसके अलावा उदयपुर और सिरोही, इन दो जिलों में ग्रासिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति में आपको बता दूं पाली जिले में भी निवास करती हैं, जो आगे जाकर के हम जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से राजस्थान के दक्षिणी भाग में एसटी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और इसी कारण इसे भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। दूसरे क्षेत्र की बात करें हम पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और टोंक जिलों को शामिल करते हैं हम। यदि इन जिलों में एसटी पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो दौसा जिले में है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 26.5% है। इसके बाद करौली में 22.28%, सवाई माधोपुर में 21.40% और इसके बाद टोंक में 12.54%, जयपुर में 8% और अलवर में 7-9%। ये है इन जिलों की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत। जबकि भरतपुर में सबसे कम है, 2.1% है, धौलपुर में 4.9% है, जबकि अजमेर में 2.5% एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है। इन जिलों में मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे, यदि हम संपन्न जनजाति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मीणा जनजाति का यहाँ सर्वाधिक कंसंट्रेशन पाया जाता है और ये मुख्य रूप से राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर जिलों में इनका मीणा जनजाति का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और राजस्थान में जितनी मीणा जनजाति निवास करती है उसका लगभग 85% भाग है वह इसी पूर्वी राजस्थान में निवास करती हैं। मीणा जनजाति है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, राजस्थान की सबसे संपन्न जनजाति है और ये आदिवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इसका स्तर काफ़ी ऊंचा है। और इस ऊंचाई का कारण यह भी है कि इनका जो इस क्षेत्र में निवास करने वाली मीणा जनजाति की जो साक्षरता दर है वो भी अधिक है और ये अधिकतर ये जनजाति राजकीय सेवाओं में इसकी जो भागीदारी है वह सर्वाधिक है। इस कारण से राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक संपन्न जनजातियों में हम शामिल कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान के तीसरे प्रमुख प्रदेश जिसे हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं, हाड़ौती के पठार के जो प्रमुख जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिले, इन जिलों को इसमें शामिल करते हैं। यहाँ यदि हम बात करें बारां जिले में की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन 22.6% है और झालावाड़ में 12.91% है, बूंदी में 20.6% है, कोटा में 9.42% है, जबकि भीलवाड़ा में 9.5% एसटी जनसंख्या का प्रोपोर्शन पाया जाता है। और यहाँ मुख्य रूप से मीणा, सहरिया एवं भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति का जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ उनका आवास है, ये इसी भाग में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के मुख्य रूप से 12 जिले की शाहबाद और किशनगढ़ पंचायत समितियों में ही इनका सर्वाधिक कंसंट्रेशन है। राज्य की कुल सहरिया जनजाति का 99.5% भाग 12 जिले की इन्हीं 2 पंचायत समितियों में निवास करती है सहरिया जनजाति। यदि हम राजस्थान के चौथे प्रमुख प्रदेश की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इस थार मरुस्थलीय भाग में राजस्थान के 12 जिले शामिल हैं, जिसमें
बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर को हम शामिल करते हैं। इन मरुस्थलीय जिलों में राज्य की लगभग 8.2% एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। पहले मैंने मानचित्र के माध्यम से बताया भी था कि राजस्थान के इसी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में एसटी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन सबसे कम है और राजस्थान में बीकानेर एक ऐसा जिला है जहां राज्य की सबसे कम एसटी पॉपुलेशन निवास करती है, 0.3%। नागौर की कुल जनसंख्या में 0.31%, चूरू में 0.6% जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन की है। यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में एसटी पॉपुलेशन का जो सर्वाधिक कंसंट्रेशन है वो जालोर जिले में है। यहाँ की कुल जनसंख्या में 9.77% तथा पाली की कुल जनसंख्या में 7.1% जनसंख्या है वह एसटी पॉपुलेशन का है। इसके अलावा बाड़मेर में 6.8 और जैसलमेर में 6.33% है वो एसटी पॉपुलेशन का भाग है। यदि हम इस राजस्थान के इस मरुस्थलीय भाग की बात करें तो यह मुख्य रूप से भील मीणा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है और यही भील मीणा जनजाति के अलावा यहाँ ग्रासिया जनजाति भी निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक जो भील मीणा का कंसंट्रेशन वाला जिला है वह है जालोर जिला और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रासिया जनजाति का जो कंसंट्रेशन है वह पाली जिले की बाली तहसील में सबसे ज़्यादा है और ये बाली तहसील, पाली जिले की जो बाली तहसील है ये राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में भी शामिल हैं। इस प्रकार से इन मरुस्थलीय जिलों में यदि हम राजस्थान के इन दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों की तुलना करें तो इन जिलों में एसटी पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वह अपेक्षाकृत कम है। केवल जालोर और पाली इन जिलों को यदि हम छोड़ दें तो इसके अलावा इन जिलों में एसटी पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वह कम है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी एसटी पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो 1% से कम है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में एसटी पॉपुलेशन की जो मात्रा है वह कम है या उनका वितरण कम है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान में ट्राइबल पॉपुलेशन तथा इस ट्राइबल पॉपुलेशन के वितरण की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र जो कि भारत सरकार ने 19 मई 2018 को घोषित किया उसको भी हमने मानचित्र के माध्यम से जानने की कोशिश की और वहाँ राज्य की कौन सी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है और उसका कंसंट्रेशन क्या है ये भी जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी तथा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।